हेलो नमस्कार गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे रीड लेवल 2 के अंतर्गत हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके अंतर्गत हमारे कुछ मेथड लगते हैं। और आज जो हमारा मेथड है वह है जीटीएम मेथड। कौन सा मेथड है भाई? जीटीएम मेथड। देखिए, जीटीएम मेथड की जो फुल फॉर्म होती है ना, वह होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या होता है भैया? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, जीटीएम की जो फुल फॉर्म है ना, वह है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जीटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है। अब देखते हैं हम लोग कि जो जीटीएम मेथड है ना, ये किस पे ज्यादा फोकस करता है। तो ये जीटीएम मेथड है दोस्तों, यह लैटिन और जो ग्रीक भाषा है ना, इस पर ज्यादा मेथड ये ज्यादा फोकस करता है। यानी इस मेथड का जो उपयोग हम लोग ग्रीक और जो हमारी लैटिन लैंग्वेज है उसके अंतर्गत इसका ज्यादा उपयोग, इसका यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसका ओरिजिनेटर कौन है, यानी जीटीएम मेथड का ओरिजिनेटर कौन है दोस्तों। तो इसका ओरिजिनेटर है दोस्तों कार्ल प्लोटाज। कौन है भाई? कार्ल प्लोटाज इसके ओरिजिनेटर माना जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि ग्रामर इज टोट डिडक्टिवली, यानी इसमें जो ग्रामर है ना, वह डिडक्टिव रूप में पढ़ाई जाती है। यानी डिडक्टिव यानी निगमन तरीके से। किस तरीके से भैया? निगमन तरीके से इस मेथड के अंतर्गत है वो ग्रामर पढ़ाई जाती है दोस्तों। तो ये आपको फोकस रखना है। और ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो ग्रामर इज टोट, यानी किस में जो है वो डिडक्टिव रूप से ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो वह है दोस्तों अपना जीटीएम मेथड। कौन सा मेथड है भैया? जीटीएम मेथड। इसके बाद हम लोग बात करें कि फोकस ऑन ट्रांसलेशन, यानी यह ज्यादातर ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस करता है। किस पर करता है भैया? ज्यादातर यह ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस करता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें, यह रीडिंग प्लस राइटिंग, यानी यह रीडिंग और राइटिंग दोनों पर ज्यादा फोकस करता है दोस्तों। में जो ये अपना मेथड है ये। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि रीडिंग एंड राइटिंग पर सबसे ज्यादा कौन सा मेथड है वो जोर देता है, यानी फोकस करता है। तो है दोस्तों अपना जीटीएम मेथड। कौन सा मेथड है भैया? जीटीएम मेथड। अब हम लोग बात करें कि इसमें टीचर सेंटर्ड, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड रहता है। ये जो जीटीएम मेथड है ना, यह लर्नर सेंटर्ड न होकर यह टीचर सेंटर्ड मेथड है दोस्तों। तो ये कई बार ये भी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है कि कौन सा मेथड है, वह टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो दोस्तों वह है अपना जीटीएम मेथड। अब कई बार यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है। यूनिट ऑफ ए टीचिंग क्या होती है? तो दोस्तों इसकी जो यूनिट ऑफ टीचिंग है दोस्तों, ये होती है वर्ड। क्या होती है? वर्ड। जबकि इसके विपरीत, यानी इसके विपक्ष में एक मेथड और आया था, उस मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड था भैया? डायरेक्ट मेथड था। उसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है? सेंटेंस होती है। क्या होती है भैया? सेंटेंस होती है। तो इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग जो यूनिट है दोस्तों, वह है वर्ड। तो हम लोग बात करें कि जीटीएम मेथड है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसमें ये जो फोकस है दोस्तों, यह लैटिन एंड ग्रीक भाषा पर ज्यादा जोर देता है। और इसके ओरिजिनेटर है दोस्तों कार्ल प्लोटाज। कौन है भैया? कार्ल प्लोटाज। तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि इसके जो जीटीएम मेथड है, इसके ओरिजिनेटर कौन है? तो यह है दोस्तों कार्ल प्लोटाज। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसमें ग्रामर है वो डिडक्टिव रूप में पढ़ाई जाती है। किस रूप में पढ़ाई जाती है भैया? डिडक्टिव रूप में पढ़ाई जाती है, यानी निगमन तरीके से पढ़ाई जाती है दोस्तों। ये ज्यादातर फोकस किस पर करता है? ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस करता है। यानी ट्रांसलेशन पर ज्यादा यूज करने वाला कौन सा मेथड है दोस्तों? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसके हम लोग बात करें कि इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है। तो इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग है दोस्तों, वह है वर्ड है। जबकि सेंटेंस होती है डायरेक्ट मेथड है ना, इसके विपक्ष में एक मेथड आया था डायरेक्ट मेथड, और उस मेथड की जो टीचिंग यूनिट है ना, वह है दोस्तों सेंटेंस। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो यूनिट है वह है दोस्तों वर्ड। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वर्ड है वो किसकी यूनिट है, तो वह है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। इस पर हम लोग बात करें कि ये मेथड है रीडिंग और राइटिंग पर, यानी रीडिंग एंड राइटिंग पे ये ज्यादा फोकस करता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाला जो मेथड है दोस्तों, वह है अपना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हम लोग बात करें कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, यानी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जीटीएम मेथड है, यह है टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी मेथड है। और जबकि डायरेक्ट मेथड है दोस्तों, वह है लर्नर सेंटर्ड मेथड है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।